देश की शराबी से अर्थव्यवस्था चल रही है। देश के शराबियों से अर्थव्यवस्था चल रही और है। क्या, देश शराबी जितना लड़खड़ाता है। ये देश के अंदर बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मरता है गरीब आदमी। इनका जो नारा है 400 पार, वो पार नहीं है, वो 400 हार है। इनको सुनाने में फर्क लग रहा है। ये बोल नहीं पा रहे कि मेरी बब्बारी है, ये भले बोले कि मेरी सिली है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। पहले आदमी 239 का 249 का रिचार्ज कराता था, 1 महीना चला था, ठीक है, 1 GB में। आज हर आदमी के अगर घर में 10 लोग हैं, 10 के पास फोन है, 10 लोगों के फोनों में रिचार्ज है। क्यों है? एक ही रिचार्ज में करा लेना। पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही है, पढ़ाई करना नहीं करना, रीली में मस्त है और रील बना रहे हैं। ये इंटरनेट का फायदा है। आंखों पे पर्दा छा गया है, हमें मूलभूत सुविधाओं से दूर किया जा रहा है, ये चरसी बना के इंटरनेट का। महंगाई क्या बढ़ गई? आप बताओ, आदमी 1000 का नशा कर रहा है, 1000 का नशा कर रहा है, क्या महंगाई बढ़ी है? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मेनका जी व्यक्तिगत रूप से ठीक है, हाँ, ठीक है। पार्टी लेवल पे आप बात करो, अब उसमें पार्टी जोड़ दीजिए तो उसमें पार्टी जोड़ दीजिए तो थोड़ा सा नुकसान है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते थे पहले, 2014 से पहले जो CNG गैस जो रहती थी उसमें सही रहता था, उसमें पैसे बच जाते थे। लेकिन अब गैस बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगी हो गई, इस वजह से जेब में पैसे कम आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेनका गांधी एक व्यक्ति के तौर पे ठीक है, बहुत सही है। हाँ, और मेनका गांधी से हटा दीजिए, अगर पार्टी का नाम हटा, पार्टी का नाम जोड़ दीजिए। हाँ, तो उससे थोड़ा सा, हाँ, मैं मतलब काउंटर अटैक में किसी पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मानना है एक आम आदमी के तौर पे, आदमी की जेबें, यहाँ कोई भी आदमी पूछ लीजिए, नहीं करेगा तो है, ढीली है जेबें, ढीली है। हाँ, जेबें ढीली हैं 2014 से, ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी। अब बाकी पब्लिक का मन है, जो जिसको जीताए, जो ना जीताए तो पब्लिक। अली खान है, अली क्या खान करते हैं आप सर? वही मैं कार चलाता हूँ सर। कहाँ पे? यहाँ पे मुंबई में। क्या मतलब टैक्सी? हाँ, ओला उबर सर। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। कितनी कमाई होती है वो इस तरह की सर्विसेज से? पहले सर मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपरली मैं 22-23 हज़ार रुपये कमाता था। 14 में मैं सैलरी स्टार्टिंग में थी 22-23 हज़ार। लेकिन उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जब गैस महंगी हो गई, उधर टैक्स हो गए, फिर बीच में बहुत सारे स्ट्राइक हुए, तो इसी लेवल से कि जो है कि थोड़ा पैसे बचे, और लेकिन बचना नहीं बहुत मुश्किल है, मेहनत बहुत ज़्यादा पैसे। अभी कितनी कमा रहे हैं 10 साल बाद? 2024 में कितनी कमा रहे हैं? अभी तो आप यकीन मानिए 15 भी नहीं पार करते। तो कैसे सर्वाइव करते हैं मुंबई में दोस्त? आप मुंबई में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं 15,000 रुपये? इसीलिए तो अब छोड़ दिए सर, अब बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री, गल्फ में या अभी तो एक यूरोप, क्रोएशिया का कर रहे हैं। क्रोएशिया का ट्राई कर रहे हैं। हाँ। वहाँ क्या करेंगे? वही अपना कुछ कार का ही सर। यार एक चीज़ बताइए। जी सर। बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आप यूरोप, क्रोएशिया जाएंगे, वहाँ पे कार में या ड्राइवरी कुछ करेंगे, इस लाइन में जाएंगे, मतलब इस समय ये बात उठ रही है ना कि आप देश में रह के ज़्यादा कमाएंगे, देश में रह के देश को सुधारिए, देश में रह के देश को सर्विस सेवाएं दीजिए अपनी। ये तो बहुत अच्छी थिंग है सर, लेकिन कुछ अपना पर्सनल भी देखना पड़ेगा। फैमिली है सर, उसमें कि जो है बच्चे पढ़ाना, एडमिशन। अभी सर 2 बच्चों का एडमिशन कराने में सिर्फ 40,000 रुपये लग गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, दोनों का एडमिशन करवाया? 40,000 रुपये लग गए सर। तो जब फैमिली बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, उसमें क्या करेगा आदमी? मतलब आदमी व्यक्तिगत जो है कि अपना भी खर्चा है, फैमिली का भी खर्चा है, और महंगाई है। और मतलब मेरा मानना है कोई भी कुछ मतलब गवर्नमेंट कोई भी रहे, कभी तक रहे, लेकिन इंसान मतलब पब्लिक के लिए करे कि महंगाई थोड़ा सा कम हो, आगे ना जाए, महंगाई कम हो जाए, सबसे मेन जरूरी है। कोई मतलब समझिए इंसान के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई कम होना चाहिए। बाकी इंसान अपनी फाइट करके खुद कमा खा सकता है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई है तो यार, महंगाई के हिसाब से अगर आप कह रहे हो महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई के हिसाब से कमाई भी तो बढ़ गई होगी लोगों की, कि नहीं बढ़ी है? यही सागन चौराहा में बगल में है, 450 रुपये दिहाड़ी मिलती है उनकी। आपको बता दूं, वो 150-200 रुपये की सब्जी लेंगे, 100 रुपये का सरसों का तेल लेंगे, घर जाते जाते 50 रुपये नहीं बचता उनके। कहाँ पर 100 रुपये का सरसों का तेल रोज थोड़े कोई लेगा यार। अरे सर रोज नहीं लेगा, 2 दिन में खत्म, सुबह शाम में खत्म हो जाएगा।
दो दिन में तो भी खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। मतलब खाना ज्यादा बन रहा है घर में। कहने का मतलब ये है भैया, परेशान वही आदमी है, सीधी सी बात है। देखिए वो अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाए हैं, वो दिन भर कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस हम दिन भर कमा रहे हैं। महंगाई उन्हीं के लिए है जो खाली राजनीति करना चाहते हैं। महंगाई खाली उनके लिए है, और कोई रोड की बात नहीं करेगा, कोई सुरक्षा की बात नहीं करेगा। आज यही यहाँ सुल्तानपुर से लम्हुआ तक का जाने में लोगों की फटी पड़ी रहती थी, आज है आराम से सॉरी हाँ ये लैंग्वेज छोड़िए। हाँ मतलब लोगों को डर बना रहता था, मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में लोगों को डर बना रहता था कि वहाँ से इतनी दूर से मैं वहाँ जाऊँ, कहीं लूट पाट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। आज आदमी सुरक्षा में है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा को कोई नहीं देख रहा है ना, सब महंगाई देख रहे हैं, सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। महंगाई तो सब जगह है। मणिपुर को भी देखना चाहिए, फिर वहाँ 2 बहनों की सुरक्षा आदमी दे पा लिया, इस हिसाब से मणिपुर को भी देखना चाहिए कि आदमी क्या सुरक्षा दे पाया 2 लड़कियों की। सर एक छोटी सी बात कहूँगा, ये भी तो देश में है, वो भी तो देश में है कि नहीं देश में है। मुझे बस बहुत छोटी सी बात है जो मैं इस राजनीति में समझता हूँ। एक इंसान जो घर का जिम्मेदार होता है, एक परिवार को चलाने के लिए वो सब कुछ करता है, मगर वो तब भी डिप्रेशन में रहता है। जो इंसान ऊपर लेवल में बैठा हुआ है, उसको पूरा अपना देश चलाना है, उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है, कैसे चीजें मैनेज करना, तो वही जानता है। आप कह रहे हैं मोदी जी डिप्रेशन में है? डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं है, मैनेज में वो डिप्रेशन में रहता है। जो एक इंसान अपने घर को चलाता है वो इतना परेशान रहता है, परेशानी की बात कर रहा हूँ। वो एक इनके कहने मतलब है वो देश चला रहे हैं भाई, बहुत सारे काम होते हैं, एक तो काम होते नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। सारे घर की परेशानी एक बार में नहीं। देखिए किसी की भी सरकार हो सर, किसी की भी सरकार रही हो, देखिए सर मेरा कहने का इतना मतलब है, किसी की भी सरकार रही हो, गरीबी रही हो, बेरोजगारी रही हो, कोई भी मुद्दा रहो, हमेशा बना रहा है, कभी खत्म नहीं रही है। तो देखिए आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो भी होती है, कभी ये चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक का आदमी स्वयं से अपने ऊपर डिपेंड होकर काम नहीं करेगा। एजुकेशन की बात होती है, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, आपके पास एजुकेशन है, प्राइवेट सेक्टर आज बहुत आगे बढ़ रहा है, आप वहाँ जाके अप्लाई करिए ना। गवर्नमेंट जॉब ही आपको क्यों करनी है? उसका एक रीज़न है कि घर पे बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। प्राइवेट में है कि आपको काम करना पड़ेगा, आदमी काम नहीं करना चाहता है। अभी यहाँ पे किसी ने रोजगार का मुद्दा उठाया नहीं था। हाँ लोग यहाँ पे बस ये कह रहे थे हाँ कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल ठीक है, महंगाई लोगों की कमाई की क्षमता से ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं ठीक है सरकार पे, और ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज ही बढ़ी है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि साल 2014 में जितना कमा रहे थे, मगर महंगाई का देखिए, आप जैसे साल 2014 में 100 रुपए कमा रहे थे, ठीक है, आप आज भी 100 रुपए कमाइए, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि एक बार सुन, मैं बस ये समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं किसी की साइड नहीं, अरे वो तो बात सही है। साल 2014 में आप 100 रुपए कमा रहे थे, ठीक है, 14 में 100 रुपए से आप एक कोई भी सामान 10 किलो खरीद लेते थे। हाँ, सही बात है। लेकिन 100 आप 2024 में उसी 100 रुपए से वही सामान 2 किलो खरीद पा रहे हैं। महंगाई इसको कहते हैं, ठीक है। अब उसमें से आप अपना बचत काट लीजिए, आप कितना बचा पा रहे हैं, अपनी सेविंग कितना बचा पा रहे हैं, घर के लिए बचा रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से हमारी बचत जो है वो घट गई है। ये भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं लोग इस पे सवाल उठाते हैं। और आप लोग का ये कहना है कि महंगाई क्यों देख रहे हैं? आज है पहले आदमी 239 का 249 का रिचार्ज कराता था, 1 महीना चलाता, ठीक है, 1 GB में। आज हर आदमी के अगर घर में 10 लोग हैं, 10 के पास फोन है, 10 लोगों के फोनों में रिचार्ज है। क्यों है? एक ही रिचार्ज में करा लेना। दिन भर सब मोबाइल देख रहे हैं, जीबी खत्म कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, बस जीबी खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। तो ये भी तो खर्चा ही है। 10,000-5,000 का फोन, अब इंसान 1 लाख 1.5 लाख का फोन ले रहा है। ये भी देखिए, आईफोन तो ऐसा हो गया जिसको देखे वही ले रहा है, 10-20 हजार दे रहा है। आईफोन फाइनेंस कलर नहीं, हमारे पास घर पे हम रखे हैं। आईफोन है? हाँ, कौन सा वाला? हमारे पास 15 Pro है जी। हमारे पास कौन सा फोन है भाई? तरक्की पे है, अच्छी बात है, आईफोन होना चाहिए। खर्चे हैं जो आप कह रहे हो कि पहले क्या इंसान BMW ऑडी मर्सिडीज चलता नहीं था पहले इसका मतलब तो ये भी तो नहीं है कि पहले रास्ते नहीं थे, पहले आदमी चलता ही नहीं था। पहले 2014 का आदमी पैदा नहीं हुआ, 2014 में मैंने पैदा नहीं हुआ। पहले तुम्हारे पास अच्छा मोबाइल कब आई तुम्हारे पास? तो हमारे घर में मोबाइल कंप्यूटर कब आया? कंप्यूटर बहुत पहले आया, क्या कोई नहीं आया? वो तो पहले, अभी तो ये सिस्टम चल रही है, डेवलप हो रही है। में नहीं हम पैदा हुए, नहीं देखो भैया, देश 70 साल पहले आजाद हुआ। 2000 इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सरकार भी बढ़ेगी। हमें अगर महंगाई बढ़ा दोगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे खर्चा। हमें तो पैसा चाहिए, पब्लिक को पैसा चाहिए, चाहे डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट मिले। जैसे पहले राजा महाराजा अपने महल बनवाते थे फालतू में कि ताकि पब्लिक के पास पैसा जाए, तो वो जब खरीदेगी तो देश तरक्की करेगा। जब भूखा मर जा रही 80% पब्लिक हमारी,
और सही चीज़ तो 1 लाख रुपए का जो मैनिफेस्टो है सबसे टॉप है कि एक रिक्शा किसका? गठबंधन का, राहुल गांधी का। गरीब परिवार में 1 लाख रुपए जाएगा, वो ठेला लगा सकता है, अर्निंग कैपेसिटी हो जाएगी उसकी। अच्छा, भाई कहीं से जो नहीं आप रुक जाइए। नहीं आपने कहानी बचपन में सुनी होगी, शेर आया। अब की सच में शेर आ गया और बीजेपी की सरकार गई। क्योंकि आपने 15 लाख दिए होते, 2 करोड़ रोजगार दिए होते। आप मैनिफेस्टो पे आओ ना, अपने स्टार प्रचारक को बुलाओ। जो 30 रुपए में तेल दे रहे थे बाबा रामदेव, जो 400 रुपए में स्मृति ईरानी दे रही थी सिलेंडर, कहाँ चले गए आपके वादे? आपने तो सिर्फ एक लाइन बोला, ये तो जुमला था। तो पब्लिक भी कह रही है अब की जुमले है, अब की हमको जुमले में ही जाओ आप। क्या बोलना, क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है, देख तो रहे हैं, कुछ ना रोजगार मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। कब तक अभी जीबी खत्म हो रहा है। जीबी पे मतलब जीबी लोग रिचार्ज करा रहे हैं, दिन भर उसी में अपना खत्म कर दे रहे हैं टाइम। एक बार रिचार्ज करा ले 700 750। अरे क्यों नहीं, आप देखिए ना छोटे छोटे बच्चों को, लोगों को कहाँ काम है। हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान। आप कितने का रिचार्ज कराते हैं? हम तो कराते हैं 700 रुपए वाला। कितना आता है जीबी महीने में? अरे 1.5 GB आता है डेली, और क्या। रोज का 1.5 GB है? पहले खत्म हो जाता था, अब नहीं खत्म होता है। पहले क्या करते थे खत्म हो जाता था? पहले मतलब अब खत्म इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अब काम नहीं है। पहले चलाने की आज़ादी नहीं थी मोबाइल, अब चलाने की आज़ादी मिल गई लोगों को। 199 में 1 महीना नहीं चला पाते थे, आज 199 में 1 महीना नहीं चला पाते थे, आज 239 में पूरा महीना चला रहे हैं। डेटा खत्म नहीं, उसके बाद भी और जो इंटरनेट है केवल सरकार की बुराई करने के लिए है और कुछ नहीं। अब हमारी कमाई नहीं है, हम बुराई करेंगे। जिसकी कमाई है उसको अच्छा लग रहा है। आपका डेटा कितना चलता है? हमारा डेटा अच्छा चलता है। क्या रोज खत्म हो जाता है? नहीं, बचा रह जाता है। आप अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे, डाटा कहाँ से चलाएंगे? व्यवसाय नहीं, जब काम ही नहीं तो क्या लगे रहेंगे। हमारी भी हमारी मेन रोड पे दुकान है। क्या बात है? हाँ बिल्कुल है। सुबह से शाम तक कंधार है लोग, व्यवसाय की हालत खराब है। किसी भी व्यवसाय से पूछ लीजिए आप। दुकान से भी कमाते हैं, घूम के भी कमाते हैं। खून का कमाते हैं? घूम के पहुँचा के माल पहुँचा के कमाते हैं, डिलीवरी करके। और क्या? क्या जरूरी बैठ के ही कमाए, घूम के कमाए। कार्ड पे बेचते हैं क्या आप? भरोसे नहीं है। ये ऑनलाइन ने हालत खराब कर दी है। तो ऑफलाइन भी है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो ये बोल रहे हैं व्यापारियों को कमाई नहीं हो रहा है। कैसे नहीं है कमाई? कैसे नहीं कमाई? बिना कमाई का 239 720 करा रहे हैं। 720 का रिचार्ज भाई साहब कराते कहाँ से? बिना कमाई का करा रहे हैं। 199 का कराते थे। जब 2 GB डाटा मिलता था तो बैठ के केवल व्हाट्सएप पे ऐसे टिक करते थे, उसके बाद रोक देते थे कि डाउनलोड ना हो जाए। आज ऐसा है कि दिन भर एक वीडियो 20-20 MB का केवल फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे वो आपके काम का हो और चाहे ना हो। रोज गुड मॉर्निंग भी भेजना है तो बताइए कहाँ से आप कहेंगे? रोज शुभरात्रि भी भेजना है। दरअसल 2014 के बाद मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप चलाने की आज़ादी मिली। अच्छा, उसके पहले बंद रखते थे? आप यूज करते थे लेकिन आज़ादी नहीं थी लोगों को। आजादी नहीं थी। तब मिनट था, तब मिनट था 700 मिनट मिलता था, 500 मिनट मिलता था। आप देखिए अनलिमिटेड है, दिन भर लग जाते हैं। हाँ, हम वो तो मान ही रहे हैं कि भैया कि डेटा पैक सस्ता हो गया है, अनलिमिटेड कॉल हो गया है, सब कुछ नहीं है। मान लिए ये सब अनलिमिटेड कॉल आपकी बंद हो जाता है। अब तो उसी दिन बंद हो जाता है ना। पहले इनकमिंग नहीं बंद होती थी। अब क्यों बंद हो जा रही है? क्या चाह रहे हैं? बिना रिचार्ज बिना के चलता रहे मोबाइल आपका? पहले कैसे चलता रहा? जो एग्रीमेंट में था उनके यही था, इसी बिना पे उन्होंने सिम दिया था। जियो का मोबाइल रिचार्ज कराइएगा, उसके बाद आपकी आउटगोइंग बंद होने के बाद 6 महीना मत कराइएगा, तब पर भी रिचार्ज चलता रहता है आपका। फोन इनकमिंग आती रहती है, कौन कहता नहीं है? जियो का आप 2 महीना इनकमिंग आती रहती है। जियो पे आता है इनकमिंग, जियो पे एकदम आता है। BSNL कहाँ गया? BSNL पूछ लीजिए, BSNL के बारे में बता दीजिए। 70-80% जनता जियो चलाई, BSNL के बाद क्या करना? ठीक है, छोड़िए। नहीं आप शांत रहिए। रवि जी बात सुनिए। रवि जी मेरी बात सुनिए, हम सबकी बात करेंगे जी। आपकी सारी बात एक तरफ, लेकिन आप जो कह रहे हैं 2014 के पहले आज़ादी ही नहीं थी, मैं उस पर सुनना चाहूंगा जरा लोगों से। बताइए भाई साहब। ये बताएं ना कि आज़ादी नहीं थी, नशेड़ी नहीं थे। आज हम इंटरनेट के नशेड़ी हो गए।
अनलिमिटेड। पहले आप इस बात को गौर करिएगा, पहले रंगोली आती थी, हफ्ते में एक दिन आदमी इंतजार देखता था। पिक्चर आती थी शनिचर को, शक्तिमान आता था संडे को, तो हमारे अंदर क्यूरिटी रहती थी कि अरे यार एक हफ्ते में। आज हमें एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमें ड्रग्स दिया जा रहा है इंटरटेनमेंट का, कि जब तक हम रील ना देखें तब तक सुकून नहीं मिलता। रात में लेटे हैं तो रील देख रहे हैं, और हम जब आप किसी भी चीज़ का नशा करने लगेंगे तो आप मूलभूत सुविधाओं से दूर हो जाएंगे। पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही हैं, पढ़ाई करना नहीं करना, रील में मस्त है और रील बना रहे हैं। ये इंटरनेट का फ़ायदा है। तो हमें आंखों पे पर्दा छा गया है, हमें मूलभूत सुविधाओं से दूर किया जा रहा है, ये चर्सी बना के इंटरनेट का, दूसरी चीज में बिजी करके, दूसरी चीज में बिजी और करके। ये इतना बुरा नशा है कि आप कहीं चले जाइए, किसी एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मैयत में आदमी मोबाइल चलाता रहता है। ये नशा नहीं तो और क्या है, ये नशा नहीं तो और क्या है। ये नशेड़ी बना रहे हैं जनता को, पब्लिक को इंटरनेट फ्री दे के। ये बना रहा है, कौन बना रहा है? सरकार बना रही है फ्री दे के। सरकार रील बनवा रही है, रील नहीं बना रही है, फ्री दे के, फ्री डेटा दे के। इस तरह जो है पब्लिक के बीच में ये खरीदेंगे तभी तो यूज करेंगे, जब आप नेट पैक डलवाएंगे तभी तो यूज करेंगे। कि सरकार लाके आपको जबरदस्ती दे रही है कि आप नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, सरकार आपको शराब पिला रही है, सरकार आपको जुआ खिला रही है। ये कंपनियां सरकार को मोटा चंदा दे रही हैं, सरकार अपनी आंख पे पट्टी बांध ले रही है। जितना गुटखा, तंबाकू, शराब की फैक्ट्री बंद कर दो, कहाँ से आएगी शराब? जल निकाल दो ना भाई। तुम शराबबंदी काहे कर रहे हो, नौटंकी काहे कर रहे हो? शराब तो बन रही है तो फिर आएगी, स्मगलिंग होकर आएगी। देश की शराबी से अर्थव्यवस्था चल रही है, देश के शराबियों से अर्थव्यवस्था चल रही है। और क्या, देश शराबी जितना लड़खड़ाता है, शराबी जितना लड़खड़ाता है, देश की व्यवस्था उतनी सुधरती है, उतना मजबूत होती है। कैसे बात कर रहे हैं आप? जितना लड़खड़ाएगा, एक सेकंड, जो कि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपका बेटा लड़खड़ाए, कोरोना अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। आप ये बताएं, अभी आपका बेटा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे, सरकारी एम्प्लॉयर का आधे से ज्यादा का पैसा जब तनख्वाह। अब आप इनकी मेंटालिटी जान गए हो। ये काम नहीं। अब इनकी मेंटालिटी आप जान गए। मेंटालिटी की क्या बात है? जो बात सत्य है सत्य आती ना, सरकार क्यों बंद कराती है? देखिए, बात अर्थव्यवस्था की हो रही है, और आप ये कह रहे हैं शराबी जितना लड़खड़ाता है उतनी अच्छी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होती है। मैं यही क्वेश्चन इनसे अरे यार, मैं रवि भैया, अभी आपका बिजनेस किस चीज का है? हमारा तो यही है, हाँ? गले का काम है। गल्ले का काम है। हाँ। क्यों नहीं अप्लाई करते लाइसेंस के लिए? एक बार जी, शराब के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे? शराब का लाइसेंस कहाँ देते हैं? वो तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी उससे। वो तो ठाकुरों ब्राह्मणों का काम है कि वो ही संभाले हुए हैं। आम जन जो मजबूत हैं, जिनकी लाठी मजबूत होगी वही सब कर सकते हैं। एक सेकंड, मजबूत कौन है? जो लाठी मजबूत होगी जिसकी, वही लाइसेंस के लिए हकदार होगा। ब्राह्मणों का मैं बोल रहा हूं। बता रहे हैं जी, मजबूत होगा ज्यादा, जिसकी लाठी मजबूत होगी वही कर सकता है। जात कहाँ से आ गई? किसी जात की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसका लाठी मजबूत होगा वही। आपने जात का नाम जिसकी लिया? नहीं, अरे आया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसकी लाठी मजबूत होगा, जिसकी लाठी मजबूत, वही इसका जो है धंधा कर सकता है। वही अर्थव्यवस्था सुधारेगा। हाँ, नहीं, शराब की ठेकेदारी जो आप कह रहे हैं उसकी बात कर रहे उसी हैं। तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अर्थव्यवस्था तो सुधर रही है शराब से। तो सुधरेगा। इनका कहने मतलब जब लड़खड़ाएगा तू। अब आप इनसे क्या बात करेंगे? आप बताइए। अब अभी इनका बेटा अगर पी के लड़खड़ाते हुए आएगा तो अपने बेटे को क्या कहेंगे? बताइए, इनसे पूछिए सवाल। पीता तो सब है, कोई चोरी से पीता है, कोई खुलेआम पीता है। राशन सब लेते हैं, पीते तो है, राशन तो सब लेते हैं, सब हर बिरादरी लेते हैं राशन। राशन तो बहुत, तो राशन हर बिरादरी से मिल रहा है। राशन हर बिरादरी में लेता है। तो पहले तो चीनी भी मिलती थी, उसको अब क्या तो चीनी करें? नहीं मिल रही है। नहीं, हम काउंटर जवाब दे रहे थे। आ जाओ जिसको बोलना है। तो आप लोग बोल वो रहे हैं, देखो कह रहे हैं न्यूज वाले करप्शन किए हैं, वो देखिए आप उनको बुला लीजिए एक मिनट। आप कोई बात नहीं, उनके बुला अपनी लीजिए। जगह है, क्या बोलते हैं? लोकतंत्र है, बोलने दो। उनके की आजादी बुलाना चाहिए। अरे एक सेकंड, हल्ला छोड़िए वैसे बात, जो बोलना होगा आने दीजिए। हाँ, अब भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, ये बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम हयाज अहमद है, हाँ बताइए। और हम ये कह रहे थे जो है कि हम जितना टैक्स देते हैं 18% टैक्स देते हैं जीएसटी पे, उस पर हमको क्या सुविधा मिलती है? जो है क्या सुविधाएं मिल रही है? ना कोई हमको स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, न कोई जो है एजुकेशन सुविधा मिलती है, न कोई चीज़ कोई सुविधा मिलती नहीं। ना इनकम टैक्स अलग से देते ही होंगे। इनकम टैक्स अलग से देते हैं, मगर कोई सुविधा नहीं मिलती, ना कोई सुरक्षा मिलती है। वंचित है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। क्या क्या होती है मूलभूत सुविधाएं सर? अरे मूलभूत बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, कम से कम एटलीस्ट ये तो आदमी जिला अस्पताल जाए इलाज करा ले। 100 ठो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अभी डॉक्टर आप चलिए इमरजेंसी, डॉक्टर मिलेगा नहीं, डॉक्टर नहीं मिलेगा, चाहे किसी से पूछ लीजिए डॉक्टर नहीं मिलेगा, इमरजेंसी में नहीं मिलेगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस टाइम लेबर की मजदूरी 400 रुपए थी, ठीक। और आज 2024 में तब चीनी मिलती थी 22 रुपए किलो, आज चीनी मिल रही है 45 रुपए किलो, कड़वा तेल मिलता है 70 रुपए किलो। दिहाड़ी उतनी है। यहाँ 2 जात बसती है हिंदुस्तान में, एक अमीर और एक गरीब, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, ये 2 जात बसती है। यहाँ सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पूंजीवाद, जो अमीर है अमीर हो गया है और अमीर बनाया जा रहा है, जो गरीब आदमी मर रहा है ये बेवकूफ़ बना के हिंदू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इससे गरीब आदमी पिसता है, बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश के अंदर बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मरता है गरीब आदमी जो 50, 500, 400 रुपए की मजदूरी लेके जाता है घर, तो अगले दिन का इंतज़ाम नहीं रहता। ये वो हुकूमत कर रहे हैं जिस तरीके से मुल्क में, ऐसे देश नहीं चलता। इनको गरीब देश, जो इस मुल्क में किसान है, 63% आबादी किसान की है इस मुल्क के अंदर, सबसे ज़्यादा किसान, हर आदमी मजदूरी से जुड़ा हुआ है, हर इंसान किसानी से जुड़ा हुआ है, उसकी इनकम नहीं आगे बढ़ रही है, खर्चे महंगाई 10 गुना ऊपर चली गई है। इस पे बात करिए। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मस्जिद मंदिर इसकी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे धार्मिक बात तो करनी नहीं चाहिए। ये एक ऐसा मुल्क है ये जिसे एक गुलदस्ते में हर तरह के फूल है, हिंदू भी फूल है उस गुलदस्ते का, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, और यही गुलदस्ते की खूबसूरती है, मुल्क की यही खूबसूरती है। जाहिर सी बात है। और इस तरीके से, जिस तरीके से आज 2014 में मैं बता रहा हूँ आपको, आप उंगली पे बेसिक चीज़ें बात करिए जो फंडामेंटल है, बेसिक चीज़ पे चीनी, तेल, पेट्रोल, एजुकेशन की फीस, कपड़ा, गैस, मेडिकल, हर एक चीज़ में 10 गुना इजाफा हुआ है। मानते हैं इस बात को? आप बोल लीजिए, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। इस पे आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर परेशान है मुल्क के अंदर तो गरीब तबका, और परेशानी की और गहराई में गिर रहा है। ये भ्रमित कर रहे हैं जो राजनेता हैं, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को इस तरीके से भ्रमित करते हैं कि ये इनकलाबी जोश आ गया, मंदिर मस्जिद वो डिवाइड हो गया, इसमें सही लीडर नहीं चुना जाता। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है शफकत सिद्दीकी। से बढ़िया चला, कोई है ही नहीं। भाई बात कर लें आपकी, थैंक यू आपके शब्दों के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंकल से ना। क्या नाम है अंकल? शफकत सिद्दीकी। शफकत बुला सकता हूँ आपको? जी बुला सकते हैं। शफकत जी ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ मौजूद पॉइंट्स उठाए हैं, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स उठाए हैं। महंगाई साल 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार गिरती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके पहले भी आपको याद होगा कि जनता ने और पार्टियों ने भी, पार्टियों को हटा दीजिए तब भी जनता ने महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके प्रोटेस्ट किया था। उस समय भी बात होती थी, रोजगार की बात होती थी 10 साल के उस पीरियड में। अब आप ये 10 साल का पीरियड देखिए, तब भी यही बात है। यानी पिछले 20 साल का वक्त मिला लीजिए, साल 2014 से 2024 तक, इन 20 सालों में देश को कुछ नहीं मिला। देश में महंगाई बढ़ती ही रही, देश में रोजगार की समस्या बढ़ती ही रही। सर मैं सवाल पूरा कर लूं। रोजगार की समस्या बनी रही लोगों के लिए, और देश में भ्रष्टाचार और तमाम तरीके के स्कैम इस तरह के होते भी रहे। और जहां तक बात कर रहे हैं मजहबी राजनीति की आप सर शफकत जी, तो मजहबी राजनीति में भी यही हुआ। एक 10 साल तक आरोप लगता रहा है कि कोई खास वर्ग की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी खास वर्ग को लुभाने की पॉलिटिक्स कर रहा है। फिर उसके 10 साल तक हुआ कि कोई दूसरे खास वर्ग को लुभाने की पॉलिटिक्स कर रहा है। सबके उल्लू सीधे होते रहे, सरकार चलती रही, सबको सैलरी मिलती रही, सांसदों को, विधायकों को, सारी सरकारों में, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पिसती रही जनता ना, जनता पिसती रही सर, मगर इस बेस पे ही तो तब्दीली आई है। जो ये भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए सरकार चेंज हुई, जिसके लिए इनको लाया गया, जिस लिए वो लाए गए, इसीलिए जो है जनता ने इनको पीछे दिखा दिया, कांग्रेस को सत्य नस्त नाबूद कर दिया।
कांग्रेस कहां से कहां अर्श से फर्श पे आ गई। इसी बेस पे जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत सरकार दी, बेसिस पे उनको हटाया गया था। बिल्कुल। अगर ये उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब जनता इनको भी नहीं बख्शेगी। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जनता इस पे भी जो है इनको भी नहीं बख्शेगी। मेरा एक नहीं बात हो रही बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। महंगाई पे और मजहबी राजनीति पे, क्या कहना है आपको? क्या नाम भैया बात कुछ भी हो, लेकिन यहाँ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, 400 सीट से ऊपर की सरकार बनेगी और इसके अलावा कोई बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम गौरव भाई एक सेकंड भाई, देखिए रात का 11 बज रहा है ना, अगल वाले घरों में लोग सो भी रहे होंगे, तो हम लोग हुड़दंग ना करें प्लीज ना। बहुत सारे लोगों की नींद अच्छी है, हम लोग निशाचर लोग हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे रात में जगने वाले लोग हैं, ठीक है। मेरा नाम गौरव सोनी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करता हूँ। बताओ भाई, बताओ। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो बीजेपी से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं, किसी को सबको पता है। और सभी लोग जब एक साथ हो जाएंगे, आप कांग्रेस की बात करें, आप सपा की बात करें, आप कन्विंस करके दिखा। मैं किसी को कन्विंस करने नहीं निकल रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है मेरी। मेरा ये कहने का मतलब है, जब सारी पार्टियां एक हो गई तो भाजपा अकेली खड़ी, अपने दम पे खड़ी और अपनी गवर्नमेंट के काम करने के बाद खड़ी है। इतने सारे काम है, राम मंदिर, अरे मैं कह रहा हूँ आप लोग कहते हैं लोग कहते हैं भैया लोग कहते हैं भैया लोगों का रुके वो बात छोड़िए लोग कहते हैं रोजगार कहाँ आया? राम मंदिर बना, किसको रोजगार नहीं बना? हवाई अड्डा बना, वहाँ पर मंदिरों में जो प्रांगण में आसपास लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे काम मिल रहा है। लोगों को रोजगार कहाँ नहीं मिल रहा है? ये लोगों की आंखें बंद है, लोग आँख खोलना ही नहीं चाहते हैं। गुंडा राज खत्म हो गया। आज यहाँ पे अभी कोई भी मैटर होता है तो पुलिस आ जाती है आधे घंटे में, अगले 2-4 दिन लोग जेल में चले जाते हैं। ये सब लोगों को दिखता नहीं है, क्यों? पहले सबके चाचा विधायक थे, हल्का वाले सबके चाचा विधायक हैं। भाजपा हमारी माँ मेनका गांधी है, वही जीतेंगी। आज कुछ नहीं, घर का कोई मामला और चाचा मेरे विधायक हैं। बगल हमारे संडा जी थे, बस कोई मामला चाचा विधायक हैं। संडा जी को बोल रहे हैं, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। आप अगर बदतमीजी कर रहा है, कोई ठेला वाला बदतमीजी कर रहा है, आप अगर उसको बोल दिया मेरे चाचा विधायक हैं, देख लेंगे। टोपी सही लग रही तुम्हारी। इसी चौक में होली हम लोग नहीं मना पाते थे, इसी चौक में नहीं मना पाते होली नहीं मना पाते थे। सब बोलते थे कि चाचा विधायक हैं, बस एक होता है दिल से, एक रियल में होता था विधायक विनोद सिंह जी यहाँ पे हैं, इतना विकास कर दिए हैं कि यहाँ की गंगा एकदम इतना बुरा बह रही है, गोमती नदी बंद हो गई है। इतना विकास कर दिए हैं। हमारी माता श्री यहाँ मेनका संजय गांधी हैं, वो इतना विकास कर दिए हैं कि यहाँ की रोडें एकदम जाम हो गई हैं, एकदम जाम हो गई है। बस उसमें जगह नहीं मिल रही है, उसको कहाँ चौड़ा करा जाए। उसमें जगह नहीं मिल रही है, उसको कहाँ से चौड़ा करा जाए। इनके चौड़ाई की जगह नहीं मिल रही है, किनको बस जगह मिलनी चाहिए, कहाँ किसके ऊपर चढ़ के उसको चौड़ा कर दे। रहने वाले 14 लोग हैं, आप सबको 2-2 फुट चाहिए। ये उसमें की बात करें, घर 6 फुट का है, रहने वाले 14, सबको 2-2 फुट चाहिए। वो नहीं हो पाएगा। कहाँ नहीं हो पाएगा? नया शहर बनाओ यार, नई मार्केट बनाओ, कहाँ नहीं हो पाएगा? शहर सिर्फ इस पे बनाओ कि जिसका घर पाओ उसका गिरा दो, जिसका पाओ उसका गिरा दो। हम आपको डाकखाने मिल के आए हैं। शहर को बड़ा करो, जैसे ट्रेन ज्यादा हो गई तो प्लेटफॉर्म बड़ा किया जाता है। भैया बड़ा करो शहर को, यही तो डेवलपमेंट है। अब वही को छोटा कर रहे हो, अब छोटी रोड को आप रोड को कह रहे हो कि भैया पब्लिक ज्यादा हो रही है तो भी बड़ा बनाओ ना, हाईवे बनाओ। कौन बना? लोग कहते हैं बगल में सब्जी मंडी है, बहुत जाम लगता है, जिला अस्पताल है, जाम लगता है। लेकिन अभी माता मेनका गांधी थी नहीं, उनको माता मेनका क्यों कह रहे हो? अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी बात है, वो हमारी परम पूजियां बड़ी हैं हमसे। ऐसे कहते हो आप लोग? मैं उनको बड़ा श्रीमती उनके आगे एक्सेप्ट करने का मतलब ये है। मुझे नहीं पता था। अच्छा यहाँ पे ऐसा ही चलता है, यहाँ पे अगर ऐसा ही चलता है जैसे आपका लाइन है, यहाँ ऐसा ही होता है बाबू। आप ही कहते हो, कई इंटरव्यू में देखता हूँ, बहुत आपका इंटरव्यू में बहुत आपका देखता हूँ सारी चीजें। हमारे तो यहाँ पे अभी सब्जी मंडी है, यहाँ पे बहुत जाम लगता है, लेकिन फिर भी हमारे इनका जो नारा है, इनका जो नारा है 400 पार, वो पार नहीं है, वो 400 हार है। इनको सुनाने में फर्क लग रहा है। ये बोल नहीं पा रहे कि मेरी बब्बारी है, ये भले बोले कि मेरी सिली है। ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं कि इनकी जली है। सुनिए एक मिनट, जली आपकी जली है, लेकिन अभी राशन कार्ड देख लीजिए, हर महीना राशन लेने चले जाएंगे पूरा परिवार। अभी राशन के दुकान पे चले जाए, पूरा परिवार जाएगा, पूरा मोहल्ला जाएगा। उसी मोदी का जिसको गाली दे रहे हैं,
वही लेने जाएगा जो खाने बिना दुबराया है, जिसके पास है वो भी दौड़ते हुए जा रहा है कि हमें मोदी का चाहिए, हम खाने बिना और एक मिनट उसको ले भी लेंगे, उसको लेने के बाद उसको बेचने की तैयारी करेंगे कि हम उसको कहाँ 26 रुपए किलो बेच दें, तब इनके घर में जनेगा बनेगा। यही दुकान बनी हुई पीछे, क्या नाम है, कोतवाली के पीछे एक परिवार की 6 दुकान है, एक परिवार की 6 दुकान। अगर इनके घर पे कोई एक ठेला लगा रहा है, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, पापा का लड़का, सबका लड़का, पूरा खानदान दुकान लगा रहा है। गलत क्या है? गलत क्या है मतलब? और भी दुकानदार है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में 5 भाई हैं, पांचों उसी जगह चले जाएंगे, इनके घर में क्या करेगा वो बंदा? क्या चाह रहे हैं? अलग अलग दुकान लगाए, बिल्कुल दुकानें लगाए। अभी हम ये सोचा पूरा छेक ले 12 फुट जो है। परिवार से एक ही लोग को मिलेगा ना, एक परिवार से एक ही लोग को मिलेगा ना, कि एक ही परिवार को दे दिया जाएगा, फिर अगला परिवार चिल्लाएगा मेरे पास नहीं है। अब माता जी यही काम कर रही हैं यहाँ पर कि बराबरी का अधिकार दे। वो ये नहीं देखती हैं कि आप, वो ये नहीं देखती ये सच्चाई है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है। हाँ, माता जी नहीं देखती हैं, ये भी मानते हैं उसको कि माता जी ने सबका विकास किया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आप किस जात के हो। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो भैया हमारी भी सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दे दीजिए। जो विपक्ष रोना रो रहा है, रुदाली की तरह रो रहा है कि महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं दे रहे हैं, मैं उस पर भी बात करता हूँ। बोलिए ना, महंगाई क्या बढ़ गई? आप बताओ, आदमी 1000 का नशा कर रहा है, 1000 का नशा कर रहा है, क्या महंगाई बढ़ी है? हाँ, 1000 में कौन सा नशा मिल रहा है? अरे चाहे वो दारू पी रहा हो, चाहे मसाला खा रहा हो, चाहे सिगरेट पी रहा हो, तो ये सरकार बेच रही है। हाँ? तो ये सरकार बेच रही है, महंगाई है। आप खाने के लिए वो हो, आप जान रहे हैं, कौन ये जान रहे हैं, तब ये बचा रहे हैं 1000 रुपए में नशा कौन सी सरकार ये नशे का सामान नहीं बेच रही है? कौन सी सरकार? और जो रोजगार का मामला है, सरकार कौन सी बेच रही है? भाई मेरा हाथ मत। और जो रोजगार का मामला है, रोजगार तो 140 करोड़ लोगों को मोदी जी ने दे दिया है। आप सुनिए, वो भी बता रहा हूँ क्या दिया है। मुद्रा लोन दिया उन्होंने, MSME दी, जो काम करने वाला है खुलेआम आप जाइए मुद्रा लोन लीजिए, बिना गारंटी के लीजिए और अपना काम करिए। और 4 लोगों को और आप रख सकते हैं, अपने काम करने के लिए रख सकते हैं उसमें। बस भैया यहाँ पे मेला लगा था जो है रोजगार, अरे मुद्दा लोन का जो कह रहे हैं, और यहाँ पे फाइल बनी, फाइल रखी गई, उसके बाद सबको फाइल वापस कर दी गई जो है, किसी को कोई लोन नहीं मिल पाया जो है। सारे मुद्रा लोन में कोई गारंटी नहीं है, MSME में गारंटी मांग रही है बैंक। खाली जो है पोस्टर पे आया, लोगों ने ये कहा कि हाँ भी पोस्टर लग गया, मगर मोदी जी ने ये कहा पेपर लीक नहीं हो रहा, मोदी जी ने ये कहा पेपर लीक नहीं हो रहा। अब वो अपने वारंटी कार्ड में ये छपवा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। इसका क्या मुद्दा है? पहले उन्होंने कह रहे पेपर लीक नहीं हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। पेपर छोड़ दीजिए सर, मैं अभी तो जो मौजूदा हालात हैं देश के, कोविड वैक्सीन की बात कर लेते हैं ना, बाकी कोई आप आ जाइए, बगल आ जाइए। अरे आप आइए, अच्छा लगता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल होनी चाहिए। आप अपना बताइए। में एक है हिंदू मुस्लिम, हर त्योहार, अरे हर जगह एक रही है, कोई दिक्कत नहीं, हर त्योहार हम लोग मनाते हैं साथ में। एक सेकेंड देखिए, मोदी जी एक मिनट भाई, एक मोदी जी की सरकार 2014 में, ठीक है ना, जुमलों से शुरू हुई और अब गारंटी पे खत्म होने जा रही है। कोविशील्ड पे कुछ मैं इसलिए बोलने जा रहा था कि अभी आप लोग ने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता चला, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी रिपोर्ट एक आई SBI के थ्रू। सीरम, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीरम इंडस्ट्री वो कंपनी है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। 20 करोड़ का टर्नओवर है उसका साल का, और वो 150 करोड़ रुपए मोदी जी को चंदा देती है। तो पहला सवाल ये उठता है, जिस कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ का है साल का, तो एक साल में 150 करोड़ चंदा। इस नंबर में मुझे कंफ्यूजन है, मैं बहुत वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने पढ़ा है, मैं आगे भी डिटेल बता रहा हूं, मेरी आगे सुनिए, सुन तो लीजिए, और वो सुन तो लीजिए। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, आप जो डिटेल बोल रहे हैं वो मेरे दर्शक देखेंगे। हाँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको चेक करिएगा तब दिखाइएगा। सुन लीजिए, बिकॉज आई हैव स्टडीड अबाउट दिस। सुन तो लीजिए, बताइए।
आप जो भी नंबर्स कोट कर रहे हैं मुझे अभी एकदम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो मेरे दर्शक देखेंगे, इसलिए मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। आप वेरीफाई हाँ, बोलिए। मैं अपनी बात तो रखूंगा ना, एक सेकंड। जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन के बारे में लंदन कोर्ट्स में, अब्रॉड कोर्ट्स में ये सीरम इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस दे रही है कि इसको लगाने की वजह से इंसान की इम्यूनिटी डाउन हुई और ब्लड क्लॉट्स डेवलप हो रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक होने की चांसेस है। पहले एक सेकंड, मोदी जी ने मोदी जी ने जब कोविड आया तो अपने तब सर्टिफिकेट पे बड़ी बड़ी मोदी जी की फोटो छपी। आपके पास भी रहा होगा, जब हम ट्रेवल करते थे जो हमारा सर्टिफिकेट है तो मोदी जी की फोटो होती थी। अगर मोदी जी पैनिक नहीं है, भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, अगर मोदी जी में कोई घबराहट या बौखलाहट नहीं है तो वो फोटो क्यों हटाई अपनी सर्टिफिकेट से, पहला सवाल। दूसरी चीज आप बताइए। इनका कहने का मतलब है कोविशील्ड मैंने लगवाया है, लेकिन डर लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। एक मिनट, अब एक लोग बोलने दो, पूरा बोलने दो, अब हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। मैं कोविशील्ड लगवाया हूँ और ये कोविशील्ड और स्वास्थ्य विभाग ने सीधे कहा है 1 से 6 हफ्ते में जब एक पॉज करिए भाई, थोड़ा पीछे जाइए, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसे नहीं बात हो पाएगी। हाँ। जब आपको वैक्सीन लगी है, उस वैक्सीन की डेट से 1 से 6 हफ्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तब तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं उसके बाद 6 हफ्ते के बाद कोई भी प्रॉब्लम कोविशील्ड से नहीं होती है। और सुनिए, काम कर रहा है, ऐसा कौन सा जो 3 साल बाद काम कर रहा है? अभी तक 2 लगवाए आदमी 2020-21 में लगवाए हुआ, 24 में काम करने लगा। वो पोलियो का हर एक चीज का टीका कांग्रेस ने लगवाया, वो क्यों नहीं बेकार हुआ? कोविशील्ड से 10 गुना ज्यादा जो आप पैरासीटामॉल खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। सर मैं इसको भी वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ अपने कैमरे पे, ठीक है? मुझे नहीं पता इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। ये मैं राष्ट्रीय चैनल पे कहा हुआ मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय चैनल पे कहा गया है इसको। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ दवा मानी जाती है पैरासीटामॉल, इन्होंने बोला इसका साइड इफेक्ट है। आप इससे पहले वैक्सीनें लगी, पोलियो की लगी, हर एक चीज की लगी, कांग्रेस की सरकार में लगी। विकलांगों का ना हो उसके लिए वैक्सीन लगी, वो सरकार कभी वो वैक्सीन कभी फेल नहीं हुई। ये वैक्सीन के लिए कैसे बात उठ गई? 3 साल बाद हो गई। जो फोटो 3 साल बाद मोदी जी की फोटो जो उस पर हट गई जो है, उसकी बात पूछ रहे हैं इनसे, फोटो क्यों उठ गई जो है? भाई साहब ये आप और कोविशील्ड की 3 साल में उड़ गई, जो बता रहे हैं कि पोलियो की 50 साल पहले लगी थी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और कोविशील्ड का 3 साल में हो गया। वैक्सीन में लगता क्या है ये बता दीजिए। एक सेकंड बहुत जेन्युइन सवाल है। वैक्सीन छोड़ दीजिए, पहले जान लीजिए जो गठबंधन सरकार बना रहे हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, न कन्नौज, न मैनपुरी, न रायबरेली, लल्लन टाप से। इसको मैं कह रहा हूँ चैलेंज, अगर अखिलेश जी, डिम्पल जी अपनी सीट अगर बचा ली तो कहिएगा। मैं आपके चैलेंज कह रहा हूँ, ये बोलने का मौका देंगे तब 400 हार यही चिल्ला ले। अभी 4 दिन पहले सपा का डिसाइड ही नहीं था कैंडिडेट कौन है। सर आपका नाम क्या है? क्यों नहीं डिसाइड? हिमांशु जी। आपका नाम दोस्त? हमारा लकी खान। लकी और हिमांशु। और आप लोग का नाम बताइए यार। हमारे चाचा जी हैं हमारे एकदम, कोई बात नहीं। आप लोग का नाम बता दिए भाई। आप लोग का घर किसी का आसपास है यहाँ पे? सुन तो लीजिए, ये घर किसका है? किसका? आप पापा का है जी? पापा अंदर हैं? हाँ अंदर है। पापा आराम कर रहे होंगे ना? जी। हाँ तो चिल्लाओ ना मत ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। पापा आराम कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? खा के सो रहे हैं। नींद की गोली खा के सो रहे हैं ना? तो तुम चिल्लाओगे यहाँ पे सबके लिए? आप तो पूछ रहे हैं ना, तो सब लोग बताएंगे ना इसमें। पापा गुस्साएंगे नहीं? तो पापा को सोने दीजिए ना, वो तो नींद की गोली खाए हैं। क्या हुआ यार? हल्ला हो रहा है, पापा जग जाएंगे। सर से बात करिए पहले इधर। अरे हम बात करेंगे, रुकिए पहले करिए ना सर। अरे बात करेंगे यार, आराम से इनका जवाब पिताजी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन का जवाब भैया थोड़ा साइड हो यार। एक करके आगे बढ़ा जाए ना, एक करके आगे बढ़ा जाए कि पहला सवाल जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, जो आदत है भाजपा वालों इनको बता दीजिए कि फोटो हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई, आप बता दें। किसकी फोटो हटाने की? मोदी जी की साहब, मोदी जी की वैक्सीनेशन कार्ड से फोटो हटाने की भाजपा वालों को जरूरत क्यों? आपको जो सर्टिफिकेट मिला उसमें फोटो है कि उसको भी हटा दिया आपके घर से लाके? एक सेकंड आपके घर से लाके हटा दिया गया उसको? आज की डेट में ऑनलाइन सर्टिफिकेट पे फोटो क्यों हटानी पड़ी अगर आप गलत नहीं थे तो?
भैया ये सवाल का जवाब देने फिर दूसरा शुरू किया। विपक्ष जब रोना रो रहा है कि कोविशील्ड से ही सब कुछ हो रहा है, जबकि उसको मालूम नहीं है कि 1 से 6 हफ्ते में स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया ये वो कहाँ जाएगी? जो कंपनी वो चीज मान रही है वो कहाँ जाएगी? विपक्ष रो रहा है। कंपनी तो पहले लिख के थी, लगवाने पहले उसको पढ़ना चाहिए। कोई दवा आती उसका साइड इफेक्ट और क्या होना पहले लिखा रहता, उसको पहले पढ़ के लगवाना था। भैया जो लोग कहे नहीं पढ़ के लगवाया, लिखा हुआ कहाँ था? और क्या पहले था, हम लोग ने पढ़ के लगवाया है। उसको देखिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको पहले पढ़ना चाहिए। वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, फिर क्यों लगवा लिया आप लोगों ने? सपा कांग्रेस ने कहा मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्यों लगवाया आपने? आम जनता है जो मोदी जी को वोट दे के जिताते हैं। और ये बोल रहे हैं कि सपा बसपा वाले बोले कि वैक्सीन नहीं लगाना है, तो आप लोग क्यों लगवा लिए? तो वही हम बोल रहे हैं कि हम सपा बसपा के पैसे से पलने वाले नहीं, हम आम जनता है जो मोदी जी को वोट जिता के उनके बड़े बड़े वादों पे आके हमने उनको दिया। स्वास्थ्य के लिए कम लगवाया, आदमी सुविधा के लिए ज्यादा लगवाया, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी था उसका बेहतर रोक दे रहे थे। जो लड़के हैं उनको जबरदस्ती जो लगाया जा रहा है। ये लोग जो है, सुनिए सुनिए एक मिनट, आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए कम, अपनी जो है सुविधा के लिए ज्यादा लगवाया, इसलिए लगवाया ना, स्वास्थ्य के लिए नहीं, क्योंकि कर्मचारी उसका बेहतर रुक जाएगा। जो ट्रेवल कर रहा है वो सफर नहीं कर पाएगा, जो गरीब है राशन पा रहा है वो राशन नहीं पाएगा, इसलिए लगवाया है। इसलिए नहीं लगवाया कि मैं इससे लगवाऊं सही हो जाऊंगा। कर्मचारियों का बेहतर नहीं, जो गांव में जो है राशन कार्ड जो है राशन चिल्ला रहे हैं, उनको राशन नहीं दिया जा रहा था कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सुविधा के लिए आदमी लगवाया, ना कि जो है अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा डर, इसी डर के लिए लगवाया कि जो है राशन नहीं दिया जाएगा। इसी डर से लगवाया। जब आप टीवी चलाओगे, तभी तो राशन लोगे। एक मिनट बता रहा हूँ सर। थोड़ा गैप करो। अगले 5 मिनट से दोबारा होगा तो बातचीत बंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको डॉक्टर एस के सरीन के साथ देखा था, आपको फैटी लीवर बोला था उन्होंने। मैं नहीं था उस वीडियो में, मैं टॉप में आप ही जैसे थे वो शायद जब आए थे आपके स्टूडियो में। सर नहीं, मैं नहीं था वहाँ पे। जी बताइए भैया। राशन नहीं, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीब नौजवान, इनकी बात होनी चाहिए। आदमी अगर भूखा है तो पहले बिल्कुल चाहिए रोजगार। तो मैंने बता दिया कि 140 करोड़ को मोदी जी ने रोजगार दे दिया है। मुद्रा लोन लीजिए, जो रोजगार नाली से जी, मेरे मित्र नाली जो, सुनिए एक मिनट भैया, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जो आज मोदी जी बेच रहे हो कांग्रेस ने ही किया था। अपना बना क्या एक शौचालय बेचे, एक शौचालय मोदी जी ने बेचे, वही चीज बोल दी है। मोदी जी ने प्राइवेट यहाँ पे हरामखोरी वाला हिसाब हो गया है। मनरेगा, ये गाली नहीं है भैया, ये गाली नहीं है, अवधि है, ये अवधि है। अरे सर अवधि के इतने अच्छे कवि हुए हैं, कभी उन्होंने इस शब्द को नहीं लिखा सर। अरे सर ये सब मत करिए, अवधि, अरे नहीं ये सब मत करिए, ये सब मत, आप प्रोफाइलिंग मत करिए। अवधि इतनी समृद्ध भाषा है, उसका मजाक मत उड़ाइए। हिंदी भाषा में बोल देता हूँ। जो इन लोगों को मुफ्त का खाने का आदत पड़ गया है, कांग्रेस ने आदत डाल दिया है कि मनरेगा से 300 रुपया फ्री में लेना है। आज आपको दुकान खोलने में लेबर नहीं मिलते, आप 10-10 हजार देते हो फिर भी नहीं रुकते लेबर। ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। अगर ये खा के लाया होता तो लेबर दे के खाने को मजबूर कर दिए कि तब साले खाओगे तो करोगे क्या, करने की जरूरत क्या है? 2.5 किलो मिल रहा है, खाओ, लेटो, घर जाओ। एक पिक्चर आई थी, उसमें कह रहे थे अंगूठे का इंसान लेना ठाकुर, कहे हाँ ले लीजिए, जब इनको मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाएगी तब इनकी जमीन ले लेंगे। वही हाल भाजपा सरकार कर रही है। 5 किलो राशन दे रही है और 10 कुंटल खेत से लेके जा रही है।
चलिए बातचीत बंद करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।